नमस्कार। बिहार ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन और आरजेडी में अब भारी कलह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब बता दें कि आरजेडी के बड़े बड़े नेता जो कभी लालू यादव के खास माने जाते थे, वो भी अब खुद लालू यादव के विरोध में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी जो लालू यादव के बेहद खास थे, आज वो खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हार ने लालू यादव के अहंकार को चूर चूर कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी के लिए लालू यादव एक गद्दी सजाना चाहते थे, लेकिन इस हार के बाद वो सब कुछ खत्म हो गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, अब तो आरजेडी के बड़े नेता और लालू यादव के खास जो चहीते माने जाते थे, वो भी अब उनका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, आरजेडी के कभी वो उपाध्यक्ष रहे हैं और आज उनकी तरफ से जब ऐसा बयान दिया जा रहा है, हालांकि उन्होंने ये बातें सोशल मीडिया पर लिखी हैं, अपने यहाँ एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा है और उसमें ये बातें कही हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हर बार अहंकार में रहे, अब उनका अहंकार टूट गया है। शिवानंद तिवारी जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, उन्होंने 1990 से लेकर 2025 तक की बात उसमें लिखी है। उनकी तरफ से कहा गया कि 1990 में भी ऐसी स्थितियां बनी थी जब कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी थी कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए थे, नहीं तो लालू प्रसाद यादव वो भी नहीं बन पाते। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से जिस तरीके की तस्वीर पेश की गई और लालू प्रसाद यादव का अहंकार बढ़ता गया और कहा जाता है कि शुरुआत में आपको चीजें अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वो अहंकार आपका चकनाचूर हो जाता है और लालू प्रसाद यादव का वही अहंकार चकनाचूर हो चुका है। आपने ठीक कहा कि उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना देख रहे थे और तेजस्वी के लिए सीएम की कुर्सी बनाना चाहते थे, लेकिन मैं तेजस्वी को नहीं जानता और मैं तेजस्वी की व्यक्तित्व की कोई बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि तेजस्वी का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। अगर किसी का व्यक्तित्व है तो लालू प्रसाद यादव के बारे में जरूर बात की जा सकती है, लालू प्रसाद यादव के अहंकार के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव आखिर है कौन, ये कह देना शिवानंद तिवारी का बड़ी बात है। क्योंकि रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और तमाम जो आरजेडी के कई बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से जब तेजस्वी की मुखालफत की जा रही है, तो अब ऐसे में शिवानंद तिवारी जब तेजस्वी की मुखालफत कर दें तो आप ये समझ सकती हैं कि पार्टी के अंदर कितना विरोध उठ रहा है। लेकिन बात सामने नहीं आ पा रही, लेकिन जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, अभी कहा जा रहा है कि बड़े नेता अब आरजेडी से इस्तीफा देंगे, जिसकी तस्वीर जल्द ही सामने आएगी। क्योंकि देखिए, अभी जो हाल ही में हमने देखा, नई टीम बनाई गई चुनावों से पहले, जब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष बने तो शिवानंद तिवारी को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि शिवानंद तिवारी हमेशा से लालू प्रसाद यादव के लिए बेहतर साबित हुए हैं और शिवानंद तिवारी ने जितनी भी आज तक लालू प्रसाद यादव को सलाह दी है, वो कामयाबी हासिल की गई है। लालू प्रसाद यादव ने उसमें कामयाबी हासिल की और लालू प्रसाद यादव ने अपना परचम कई बार लहराया है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इनको जो पार्टी से जो उपाध्यक्ष के पद से हटाया गया, वो तेजस्वी यादव ने ही हटाया है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव की पूरी रणनीति थी और अब तेजस्वी यादव उसका अंजाम कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव की जहां तक हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ने सीएम की कुर्सी पाने के चक्कर में अपने परिवार में भी कलह मचा दी, अपने भाई बहनों को भी चप्पल से पीटा, उन्हें खदेड़ा। तेज प्रताप यादव को पहले निष्कासित किया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की अभी उतना स्वास्थ्य ठीक नहीं है कि लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा फैसला ले सकें। इसलिए लालू प्रसाद यादव के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करवाया गया कि तेज प्रताप यादव का हम निष्कासन कर रहे हैं और 6 साल से पार्टी में वो नहीं रहेंगे और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी तरीके से रोहिणी आचार्य को मारा गया और रोहिणी आचार्य ने खुद इस बात को कहा है और जो 3 और बहनें हैं वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं, क्योंकि वो भी कह रही हैं कि कैसे तेजस्वी ने उनके साथ धोखा करने का काम किया है। और शिवानंद तिवारी इसी बात को कह रहे हैं कि पहले हमने भी इस बात को कहा था और तेजस्वी का हमने नाम लिया था, लेकिन पहले इन बातों को किसी ने परिवार में नहीं सुना, लेकिन अब जाके परिवार के लोगों को और अब जाके आरजेडी के लोगों को ये पता लग रहा है कि तेजस्वी ने आखिर क्या काम कर दिया, तेजस्वी ने कैसे आरजेडी में फूट डाल दी, तेजस्वी ने कैसे आखिर परिवार में पूरी तरीके से कलह मचा दी और तेजस्वी खुद सीएम बनने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद करने वाले हैं। और इसलिए शिवानंद तिवारी ने कहा कि आखिर उनका व्यक्तित्व क्या है मैं नहीं जानता, तेजस्वी यादव का कोई व्यक्तित्व नहीं है। अगर बात की जा सकती है तो वाकई लालू प्रसाद यादव के बारे में की जा सकती है, लेकिन तेजस्वी के बारे में कोई बातचीत नहीं की जा सकती, क्योंकि तेजस्वी को
जो गद्दी देने की बात हुई थी, वो गद्दी तो लालू प्रसाद यादव अपनी देना चाहते थे, और क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से आरजेडी का अध्यक्ष पद भी तेजस्वी यादव को दिया जाना था, लेकिन एक वक्त में वो रुक गए। वो इसलिए रुक गए क्योंकि उनके अभी स्वास्थ्य भी खराब है, लेकिन कुछ आरजेडी नेताओं ने, यानी शिवानंद तिवारी और कुछ बड़े नेताओं ने ही उन्हें यह आग्रह किया था कि आप तमाम कुर्सी तेजस्वी यादव को ना देने, और अगर आपने तमाम कुर्सी तेजस्वी यादव को दे दी तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं आरजेडी का बंटाधार करने की कोशिश करेंगे। और वही तस्वीर हमने देखी है, क्योंकि शिवानंद तिवारी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। शिवानंद तिवारी 1990 से लेकर अभी तक लगातार लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे, लालू प्रसाद यादव का हमेशा साथ दिया, लेकिन साथ देने वाले नेताओं को जिस तरीके से तेजस्वी ने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है, अब उन्हीं का दर्द बाहर निकल रहा है, और वही कह रहे हैं कि तेजस्वी अब आरजेडी को बिल्कुल भी खत्म करके ही छोड़ेंगे। एक सवाल ये भी लेना चाहूंगी कि जैसे तेजस्वी का पार्टी के नेता हो या फिर अब परिवार के लोग, वो खुलकर तेजस्वी का नाम ले रहे हैं कि हमारे साथ जो भी दुर्घटना हो रही है, जो भी चीजें घटित हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी ही कर रहे हैं। तो क्या इस बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम के पद के लिए तेजस्वी यादव इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं? बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव का स्वार्थ ही है कि वो परिवार से अपनों को निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव का स्वार्थ ही था कि उन उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया जो जीत सकते थे, उन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जिनके जेब में पैसा था। तेजस्वी का स्वार्थ ही है कि वो सारे फैसले खुद ही ले रहे हैं। तेजस्वी का स्वार्थ ही है कि वो आगे आने वाले समय में सीएम की कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और इस वक्त भी वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन जनता जनार्दन होती है, और जनता को जब तक आप खुश नहीं कर पाएंगे, जनता आपको सीएम की कुर्सी पर विराजमान नहीं करेगी। तो आप जनता को खुश करिए और किसी व्यक्ति को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव और लालू परिवार और कुल मिलाकर आरजेडी पर अब हर कोई निशानदाय है, चाहे परिवार के ही लोग हो या फिर पार्टी के नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि क्या कुछ उनके साथ घटित हुआ है, क्या कुछ उनके साथ हो रहा है। तो फिलहाल इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।